नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान माई अब गुरु में। दोस्तों, कल हमने वैदिक सभ्यता के ऊपर जो भी टॉपिक पढ़ा था, उस वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आज वैदिक सभ्यता के ऊपर फटाफट एक टेस्ट लगाएंगे जिनमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके, जो भी वैदिक सभ्यता से बन सकते थे। तो आज देखेंगे फटाफट रिवीजन में, क्योंकि पहले की थ्योरी क्लास आपने पढ़ ली है और अच्छे से मैंने कवर भी किया है अगली वीडियो में, जो इससे पहले की वीडियो थी। और इससे पहले हम इतिहास की 3 से 4 वीडियो और पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैनल पर जाकर वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण टॉपिक करा दिए जा चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक था वैदिक सभ्यता, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट लगे मुझे और जो भी आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं और जो आए हुए हैं उन सबको लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप सभी को बताना है कि वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पशुपालन वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगर यहीं बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, तो आप पीछे देख सकते हैं वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर मुख्य व्यवसाय पूछे तो वो आपको क्या बताना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। इनका व्यापार था और आर्यों का क्या था? वो था आपका पशुपालन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इनमें से कौन वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं और इनमें से कौन वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके, बताइए। तब तक हम पेन ले लेते हैं। पेन का थोड़ा साइज़ मोटा कर लेते हैं, ये काफ़ी पतला है यहाँ से। आप सभी लोग आंसर ज़रूर करिए कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन आता है। तो वेद त्रयी जो है इसके अंतर्गत आते हैं ए ऑप्शन। एक हो गया आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और इनमें से कौन वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आता है आपका अथर्ववेद। ये भी आपको याद रखना है, अथर्ववेद जो है आपका वो वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। और ये सबसे अंतिम और चौथा अंतिम वेद है। और प्रथम वेद की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका ऋग्वेद, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। हम ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी व्याख्या से रिलेटेड क्लास थी वो हमने थ्योरी क्लास कल ऑलरेडी पढ़ ली है। तो आज हम फटाफट केवल टेस्ट लगाएंगे और रिवीजन करेंगे, देखते हैं कि हमें कितना याद है और क्या हमें और याद रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? ये आपके ऑप्शन है सीता, निष्क, शतमान और सिरा। इनमें से उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो हल को कहा जाता था आपका सिरा। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सर्वाधिक बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है वैदिक काल में, उस नदी का नाम बताना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सर्वाधिक पवित्र नदी की, तो पवित्र नदी भी आपको बतानी है। सर्वाधिक पवित्र नदी वैदिक काल में कौन थी? तो पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती नदी। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। और सर्वाधिक बार जिस नदी का वर्णन हुआ है तो वो हुआ है आपका सिंधु नदी का। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जो आरंभिक वैदिक काल था उनमें जो महिलाएं विवाह नहीं करती थीं, जीवन भर अविवाहित ही रहती थीं, उन महिलाओं को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है आपका निवि, बी ऑप्शन है अमाजू, सी ऑप्शन है स्त्री और बी ऑप्शन है आपका विदुषी। तो जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं थीं उनको कहा जाता था अमाजू। बी ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा, यहाँ से नोट करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वो थी आपकी कुटुंब। ए ऑप्शन
बिल्कुल सही है आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए, जैसे वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, या फिर वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद वेद ब्राह्मण या आरण्यक, या वेद आरण्यक ब्राह्मण या उपनिषद। यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, उपनिषद होगा। तो इनमें से कौन सा सही क्रम है वो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन लिखा है, फिर उसके बाद कौन लिखा है, फिर उसके बाद और सबसे अंत में कौन लिखा गया ग्रंथ है। तो वो हो जाएगा आपका, बताइएगा आप सभी। तो सबसे पहले लिखे गए थे आपके वेद, फिर लिखे गए ब्राह्मण, फिर लिखे गए आरण्यक और फिर लिखे गए उपनिषद। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक कालीन नदी कौन सी है। इनमें से कौन सी नदियां हैं जो ऋग्वैदिक कालीन नदी हैं, तो बताना है आप सभी को। तो वो हो जाएंगी आपकी रावी, सतलज और घग्गर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, रावी, सतलज, घग्गर, ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां थीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जो उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किस नगर में किया गया, तो वो किया गया था आपका कौशाम्बी नगर में। ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। जो वैदिक काल में सामान या वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, तो वो कौन सी प्रणाली के तहत हुआ करता था, वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली। ये ऑप्शन सही है आपका। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। जैसे कि कोई चीज़ हमारे पास है और वो तुम्हारे पास नहीं है, और जो चीज़ तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं है, तो हमने वह चीज़ तुम्हें दे दी जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुमने वो चीज़ हमें दे दी जो हमारे पास नहीं है। तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुंडकोपनिषद नामक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है। तो जो मुंडकोपनिषद है, इससे क्या और लिया गया है, ये याद रखना है आपको। तो ये लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। ये भी आपको याद रखना है, जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो कि कहाँ से, किस स्थान से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका सारनाथ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इस मुंडकोपनिषद में यज्ञों की तुलना की गई है आपकी टूटी फूटी नाव से। याद रखना है आप सभी को। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी। तो आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी, तो वो खोजी गई थी आपकी लोहा धातु। और यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आर्यों द्वारा प्रयोग की गई धातु कौन सी थी। जो प्रथम प्रयोग की गई धातु थी आर्यों द्वारा, तो वो थी आपकी तांबा। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया आर्यों ने, और आर्यों ने जो खुद खोज की थी जिस धातु की, वो थी आपकी लोहा। और तांबे की खोज किस काल में हुई, तो वो हुई थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भी तांबे का खोज की थी, लेकिन इसकी जो खोज हुई थी वो प्राचीन भारत में हुई थी, नवपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। याद रखना आप। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। तो जो ऋण देता था और उस पर ब्याज लेने वाला व्यक्ति था, जो तो अब इस समय में कहते हैं जैसे सूदखोर कोई कहता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय क्या कहा जाता था, तो वो आपको बताना है। तो वो कहा जाता था आपका वैकनॉट। सी ऑप्शन सही है आपका, याद रखिएगा। वैकनॉट ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम या सबसे पहले किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। और आर्यों द्वारा किस धातु की खोज की गई थी, तो वो हो जाएगी आपकी लोहा। ये आपको याद रखना है, खोज की गई धातु लोहा थी और सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु तांबा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, इसका नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगला प्रश्न है हमारा,
प्राचीनतम पुराण है, इनमें से कौन सा पुराण है जो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना और पहला पुराण है, तो वो है आपका मत्स्य पुराण। अगर यहीं पुराणों की संख्या आपसे पूछे तो पुराणों की संख्या हो जाएगी आपकी 18, याद रखिए। और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगी की संख्या हो जाएगी आपकी 6, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रामायण में कितने कांड हैं। तो रामायण में कितने कांड हैं आप सभी को पता है, तो रामायण में है 7 कांड। यहाँ से याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये भी आप याद रखिए कि कौन सा कांड किसके बाद आता है और कौन कौन से कांड नहीं, ये भी मैंने लिया है प्रश्न। आगे ये लिखा है यहाँ से, सबसे पहले रामायण में आता है बालकांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर बाद में उत्तरकांड। तो ये 7 कांड है रामायण के, ये याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है कि रामायण में किस कांड के बाद कौन सा कांड आता है। अभी किसी एसएससी की ही CHSL की शायद परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि रामायण में किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है, तो किष्किंधा कांड के बाद वहाँ उत्तर क्या हुआ था, सुंदर कांड। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में बरड़ा प्रणाली पर चर्चा हुई थी। तो बरड़ा प्रणाली क्या है, ये आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। बरड़ा प्रणाली वही है जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी, वो किस वेद में है, तो वो आपकी ऋग्वेद में है, जो कि मैंने कल ही बताया था आपको। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये भी आपको याद रखना है, 10वें मंडल में। और किस में है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में कितने वर्ण हैं, 4 वर्णों का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो बरड़ा प्रणाली की चर्चा हुई थी वो आपकी ऋग्वेद में हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। जिसने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया वो कौन सा यूरोपियन था। ए ऑप्शन है विलियम जोन्स, फिर है एच विलियम, सी है मैक्स मूलर, डी है जनरल कनिंघम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मैक्स मूलर। जो मैक्स मूलर साहब थे उन्होंने आर्यों को सर्वप्रथम एक जाति के रूप में संबोधित किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषद क्या है। तो उपनिषद के बारे में बताइए आप सभी, इनमें से क्या हैं, महाकाव्य हैं या कथा संग्रह हैं या कानून की पुस्तक हैं या हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। तो उपनिषद आपके हो जाएंगे हिंदू दर्शन के स्रोत, याद रखिएगा यहाँ से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है आप सभी बताना। यजुर्वेद जो है उसमें उल्लेख है आपका कर्मकांड का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगे याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, वेद शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वेदों की अगर संख्या पूछी जाए तो वेद 4 हैं। वेद के बाद अगर वेदांगों की संख्या पूछी जाए, ये भी आपको याद रखना है, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। पुराणों की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो पुराणों की संख्या हो गई 18 आपकी। अगर उपनिषद की संख्या पूछी जाए, उपनिषद भी आपको याद रखने हैं। उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या है 108, ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी जानकारी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होगा, तो वेद शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका ज्ञान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद में उल्लेख है आपके मंत्रों का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में कर को कहा जाता था बलि, यहाँ से याद रखना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में मूल्य की इकाई थी। तो वैदिक काल में मूल्य की क्या इकाई थी वो आपको बताना है। तो मूल्य की इकाई थी आपकी निष्क, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका।
वैदिक काल में मूल्य की इकाई निष्क हुआ करती थी। वैदिक काल, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे? तो वो थे आपके 8 प्रकार। सी ऑप्शन सही है। 4 प्रकार के जो विवाह थे वो 4 प्रकार के जो विवाह थे वो थे राक्षस विवाह, और 4 प्रकार के जो विवाह थे वो थे देव विवाह। जो देवताओं के द्वारा विवाह कराए जाते थे वो 4 थे, और 4 थे आपके राक्षस विवाह। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है वैदिक काल में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकाव्य कितने हैं? तो कितने महाकाव्य हैं? तो वो हो जाएंगे आपके 2। नंबर 1 हो जाएगा आपका महाभारत, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है, वो हो गया महाभारत। उसके बाद कौन सा महाकाव्य है? तो वो है आपका रामायण। यहाँ रामायण है, महाभारत किसने लिखा था? तो ये वेद व्यास जी ने लिखा था, ये भी आपको याद रखना है। और रामायण की बात करें तो ये लिखी थी आपकी वाल्मीकि जी ने, ये भी आपको याद रखनी है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। तो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं, याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते थे? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है आपसे आपके एग्जाम में। तो वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक कुल कितने संस्कार हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे आपके 16 संस्कार, याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? जो कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये 8 प्रकार के हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति का देवता माना जाता है। वनस्पति का देवता किसे माना जाता है? याद रखिएगा, तो वो माना जाता है आपके सोम देवता को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में रचित है? तो कल मैंने बताया था आपको, तो जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों का प्रिय पशु था। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो वो हो जाएगा आपका घोड़ा। अगर यहीं पे आपसे बात करें प्रिय देवता कौन था? तो प्रिय देवता थे इंद्र। ये भी आपको याद रखना है। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे, जिन्हें किस नाम से पुकारते थे? जिन्हें पुकारते थे पुरंदर नाम से। ये भी आपको याद रखना है। और प्रिय पशु की बात करें तो घोड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के 9वें मंडल को कहा जाता है। 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका सोम मंडल। डी ऑप्शन सही है आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक महत्व है? तो सर्वाधिक महत्व वाली नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी सरस्वती, जिसे कि सबसे पवित्र और पूजनीय नदी कहा गया है ऋग्वेद में। ये आपको याद रखना है। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक बार किस नदी के नाम का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है आपका सिंधु नदी। ये भी आपको याद रखना है। और गंगा का जो नाम का प्रयोग हुआ है वो सिर्फ एक बार गंगा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा अथर्ववेद, जैसे कि मैंने कई बार बताया है। और सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे पुराना वेद हो जाएगा आपका अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नया वेद हो तो हो जाएगा आपका अथर्ववेद, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है तो यही पुराना होगा, और सबसे नया हो जाएगा आपका अथर्ववेद। याद रखना है। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आर्यों की जो सभ्यता थी वो थी आपकी ग्रामीण सभ्यता, कल मैंने कई बार बताया आपको। और सिंधु सभ्यता की बात करें अगर, तो सिंधु सभ्यता थी आपकी नगरीय सभ्यता, क्योंकि इन्हीं दोनों सभ्यताओं में कन्फ्यूजन होता है। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता आपको याद रखनी है। और आर्यों की जो सभ्यता थी वो थी आपकी ग्रामीण सभ्यता। और आर्यों की अगर भाषा की बात करें तो आर्यों की भाषा कैसी थी? तो वो थी आपकी संस्कृत भाषा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का जब मुख्य पेय पदार्थ था वो था आपका सोमरस, जो कि किससे बनता था?
जो कि फलों से बनता था। ये भी आपको याद रखना है, जो सोमरस था वो फलों से बनता था और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। आगे चलते अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ये फटाफट रिवीजन है दोस्त मेरे, क्योंकि थ्योरी क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आज इसीलिए फटाफट कर रहे हैं कि थ्योरी क्लास हो चुकी है और कितना हमें याद है, कितना हमें याद करने की और ज़रूरत है, उसी से संबंधित ये इसलिए मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, जिससे कि आपका एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे बहुत सी मैंने ऐसी बार देखा है कि जैसे थ्योरी क्लास तो बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं लगाते, तो टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी क्लास के तुरंत बाद टेस्ट लगे तो जितनी भी थ्योरी क्लास होती है वो एकदम कंप्लीट हो जाती है और हमें पता भी चल जाता है कि हमें याद है कि नहीं है। तो इसीलिए ये फटाफट रिवीजन चल रहा है, तो आप इसे नोट करते चलें। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलिदान सूत्रों का जो संग्रह है वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। आगे चलते हैं। सॉरी, जो बलिदान सूत्रों का जो संग्रह है वो आपका ऋग्वेद नहीं होगा, ये अथर्ववेद हो जाएगा। ये बाई मिस्टेक हो गया, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। जो बलिदान सूत्र हैं वो अथर्ववेद में वर्णित हैं। और गायत्री मंत्र की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो दूसरा महत्वपूर्ण देवता बताना है आप सभी को। जो पहले महत्वपूर्ण देवता हैं वो तो हो गए आपके इंद्र, ये भी आपको याद रखना है। सबसे प्रिय थे आर्यों के और सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें वर्षा का देवता कहा गया और युद्ध का देवता, दो देवता के रूप में इन्हें वर्णित किया गया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे आपका अग्निदेव, जिन्हें आग का देवता कहा गया है। आगे चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे? जैसा कि कल मैंने बताया था थ्योरी क्लास में, आर्य अगर पूछे आपसे कहाँ से आए थे तो आए थे आपके ये मध्य एशिया से, मध्य एशिया, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर आकर बसे थे? तो आकर बसे थे ये अफ़गानिस्तान और पंजाब में। क्योंकि यहाँ अफ़गानिस्तान तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऑप्शन किसे लगाएंगे? पंजाब को। सी ऑप्शन आपका सही है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। आगे चलते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो आर्यों की भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत भाषा। काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार मैं बता चुका हूँ। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है, ये भी आपको याद रखना है, वो होता है आपका श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ये भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों के प्रिय देवता थे? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे और प्रिय पशु क्या था? वो था घोड़ा आपका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषदों की कुल संख्या क्या है? तो उपनिषदों की कुल संख्या है आपकी 108, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। 108 उपनिषद आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आगे है महापुराणों की संख्या कितनी थी? तो महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे पुराने महापुराण की बात करें तो सबसे पुराना क्या है? पुराना यानी कि सबसे पहला या पुराना है तो वो है आपका मत्स्य पुराण। ये भी आपको याद रखना है, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार मैं बता चुका हूँ, तो वो हो जाएगा आपका मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है हमारा, अस्तो माँ सदगमय तथा गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे आपको ये नहीं पता था कि अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। अगर यहाँ पे पूछा गया गायत्री मंत्र भी इसी में शामिल है, तो गायत्री मंत्र तो आपको पता है कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जो महाभारत का पुराना नाम है वो बताना है आप सभी को। तो ये हो जाएगा आपका जय संहिता।
सभी लोगों को पता होगा क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जुताई बुवाई कटाई का उल्लेख मिलता है। ये जुताई बुवाई कटाई का उल्लेख कहाँ मिलता है तो वो आपको बताना है। तो वो मिलता है आपके शतपथ ब्राह्मण में। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें महाजनी प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। जो महाजनी प्रथा हुआ करती थी वैदिक काल में, तो महाजनी प्रथा का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में है, ये भी याद रखिए। और जुताई बुवाई कटाई का भी उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है आपके ब्रह्मवेद नाम से। याद रखिएगा आप सभी। तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, जो कि कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट किए। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे आपके वैदिक साहित्य से या वैदिक सभ्यता से, वो हमने इंक्लूड किए हैं। इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कई बार जो पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया गया था। तो कैसा लगा आपको हमारा टेस्ट और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ आपके जीडी एग्ज़ाम और यूपी वीडियो एग्ज़ाम के लिए, और यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो भी सीरीज हमारी चल रही है, ये चलती रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये सीरीज करते रहे। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रत्येक वीडियो से, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं आपको ये अध्ययन करा रहा हूँ। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।